Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और इस रिलेशनशिप में आपको ये महसूस हो रहा है कि चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, रिलेशनशिप कहीं अटक गया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है। आज मैं आपके लिए ये जो रीडिंग लेकर आई हूँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है, वो आज हम जानने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है। आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है, आइए जानते हैं। आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है, आइए जानते हैं। आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है। आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है, आइए जानते हैं। आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है, आइए जानते हैं। आपका रिलेशनशिप कहाँ और कैसे स्टक है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हैंग्ड वुमन का कार्ड है। कार्ड्स अपने आप में ही बहुत सारी चीजें मतलब अपने आप में ही कह देते हैं, एक्सप्लेन करना तो बहुत बाद की बात आती है। अब आज हमने स्टक एनर्जीज पर एनर्जीज पिक करने की कोशिश की है कि रिलेशनशिप स्टक है, कहाँ है और कैसे स्टक हो गया है। तो एनर्जीज बिल्कुल क्लियर निकल कर आई हैं दोनों डेक से। पहली चीज है द हैंग्ड मैन एंड द हैंग्ड वुमेन का कार्ड निकल कर आया है। मतलब इस रिलेशनशिप में आप भी स्टक हैं और आपके पार्टनर भी स्टक है, अपनी जगह पर अटके हुए। बहुत सारी चीजों को लेकर आप दोनों को अलग अलग परसेप्शन तो हो रही है, आपको अलग किस्म की जागृति हो रही है, आपके पार्टनर को अलग टाइप की जागृति हो रही है, लेकिन इस रिलेशनशिप में ना आपकी तरफ से कोई सही एक्शन लिया जा पा रहा है, ना आपके पार्टनर की तरफ से। तो रिलेशनशिप स्टक है और आप भी इसी रिलेशनशिप के साथ अपनी जिंदगी को उसी मोड़ पर रोककर खड़े हैं जहां पर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई या जहां पर ये रिश्ता बदलना शुरू हुआ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप स्टक जोन में है, ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, अटका हुआ है। ठीक है, अब पहले आपके केस में बात कर लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ना प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। अब आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी नहीं है। आपके पार्टनर ने अपने आप को आपसे इमोशनली डिटैच कर लिया है। आपने अपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी आपके दिल की आवाज को सुना ही नहीं, आपकी बातों को समझा ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और सिचुएशन को आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन को आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ऐसा करते तो चीजें शायद ऐसी ना होती। मतलब अपने आप में ही आप एक प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में, इल्यूजन की एनर्जीज में सिचुएशन को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे आ सकता है इसके बारे में आप भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से गुस्सा है बहुत। आप अपने पार्टनर से गुस्से में हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपकी मनोस्थिति समझ पा रही हूँ। और आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल चुका है। इस रिलेशनशिप को आप खो चुके हैं। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी स्टेट आ जाएगी जब ये रिलेशनशिप इस तरह से बिखर जाएगा। आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है। और आपको ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आ गए हैं कि अब आप दोनों की एक दूसरे के साथ बन भी नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, उन्हें चीजों के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर कुछ समझने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते हैं। आपके पार्टनर तो हर एक चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं। आपके पार्टनर के लिए तो आप कहीं पीछे ही छूट गए हैं। उनकी जिंदगी के लिए अगर कोई चीजें मैटर करती हैं तो वो उनकी अपनी खुशी है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। आपके पार्टनर की लाइफ को लेकर अप्रोच बदल गई है। आपके पार्टनर अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर को अगर किसी चीज से मैटर है या कोई चीज उन्हें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है तो वो ये है कि उनका सोशल स्टेटस किस तरह का है। ठीक है। उन्हें इसके अलावा इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको ऐसा फील होता है। और आप ये भी महसूस करते हैं कि आप बात किसी और डायरेक्शन में करते हैं, आपके पार्टनर समझते किसी और डायरेक्शन में। और आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में हैं। और जब भी आपने ये नो कांटेक्ट जोन ब्रेक करने की कोशिश की है तो आपके पार्टनर ने आपको सामने से ईगो दिखाई है, गुस्सा दिखाया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। इसलिए आपको अपने इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खुद स्टक नहीं हुआ है, हमारे पार्टनर ने ही इस रिलेशनशिप को अटका दिया है। हमारे पार्टनर चाहे तो वो इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है। तो आपकी साइड से क्या स्टक एनर्जीज है, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं आपके पार्टनर की। ठीक है। आपके पार्टनर को भी ये चीज नजर आ रही है कि आप ना शायद अब इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं। अब आप इस रिलेशनशिप को निभाना नहीं चाहते हैं। आपने शायद अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है। आपकी एक्सपेक्टेशंस को आपके पार्टनर पूरा नहीं कर पाए और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आपके पार्टनर की वजह से हुई है। इसलिए आपने अपने पार्टनर से अपने सारे इमोशंस खत्म करके एक नई डायरेक्शन में बढ़ने का फैसला लिया है, ऐसे आपके पार्टनर को लगता है। ठीक है। और अब आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपकी लाइफ में इमोशंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे इल्जाम आप अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं ना, वैसे सेम इल्जाम आपके पार्टनर भी आपके ऊपर लगा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब इमोशनली आप अपने जीवन में कोई भी फैसले नहीं बनाना चाहते हैं। आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं कि आपको दूसरे की प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है। आपके पार्टनर से आप दावा करते थे कि आपने उनसे बहुत प्यार किया है, तो प्यार क्या इस तरह का होता है कि आज आपके पार्टनर मुसीबत में है तो आपको अपने पार्टनर की वो वाइब्रेशन भी महसूस नहीं हो पा रही है, ये आपके पार्टनर को लगता है। ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने ना प्रैक्टिकली अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर ली है, जहां पर आप अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। आपको अपनी लाइफ को एक बहुत ही सॉर्टेड वे से जीना है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बातचीत करेंगे ना तो सिचुएशंस आपकी लाइफ की टफ हो जाएंगी। और उन्हें ये हक किसी ने नहीं दिया है कि वो बार बार आपकी जिंदगी को इस तरह से उलझा दें। इस वजह से वो कोई एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए नहीं लेते हैं। उन्हें बीच बीच में कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी बातें आपसे कहनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो अपनी बातें आपसे कहेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सिर्फ ना एक एक्सक्यूज बना रहे हैं। वो आपको एक लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं अपने इतने बड़े डिसीजन के
पीछे, ठीक है? तो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल में आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो अपने हालात आपके सामने बयाँ करेंगे, आप नहीं समझेंगे तो भी उन्हें तकलीफ़ होगी। अगर आपने उनकी बातों को समझ लिया और उसके बाद आपने उनसे कमिटमेंट माँगी और आपके पार्टनर ने बाय चांस आपको एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट दे भी दी, तो बाद में वो उस कमिटमेंट को नहीं निभा पाएँगे। तो उसके बाद तो आपके जीवन में वापस आने का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। वो किस मुँह से दोबारा आपके जीवन में एंटर कर पाएँगे। तो वो सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। जैसे आप सिचुएशन को ओवर एनालाइज़ कर रहे हैं, सेम सिचुएशन तो आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज़ कर रहे हैं। इमोशंस और एक्शंस के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश आपके पार्टनर का नहीं हो पाता है। जब भी वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, वो इतने ज़्यादा इमोशनल कई बार हो जाते हैं कि उनके एक्शन से आपके जीवन के ऊपर एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उन्हें इस तरह से एक्शन नहीं लेने चाहिए, आपकी ज़िंदगी दोबारा से अस्त-व्यस्त हो जाएगी और उनके कर्मा फिर दोबारा से और ज़्यादा खराब हो जाएँगे। इस वजह से आपके पार्टनर प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जीज़ में फँस जाते हैं, आपके पार्टनर ओवर एनालाइज़ करने लगते हैं और आपका रिलेशनशिप स्टक ही रह जाता है। ठीक है? एंड यहाँ पर आपके पार्टनर इल्यूजन की एनर्जीज में है। सही वक्त पर सही एक्शन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए नहीं ले पाते हैं। उन्हें रास्ते बहुत सारे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ता कौन सा उन्हें आप तक ले जाएगा ये चीज उन्हें समझ नहीं आती है। आपके पार्टनर कभी कभी इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जब सही टाइम पर सही फैसला बनाना था तब तो उन्होंने नहीं बनाया। अब वो जिस तरह के फैसले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो दोबारा से आपको हर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी है। फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि इतना खूबसूरत रिश्ता ईश्वर ने उन्हें दिया, ठीक है? लेकिन इस रिश्ते को भी वो निभा नहीं पाए, इस रिश्ते को वो बारीकी से समझ नहीं पाए, उन्होंने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया। आपको वो फॉर ग्रांटेड लेकर चलते रहे कि आप तो हमेशा ही उनके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन आज परिस्थिति इस तरह की आ गई है कि वो अपनी बातों को भी आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर को बहुत हैरानी होती है कि वक़्त कैसे हाथ से निकलता चला जा रहा है और ये रिश्ता इसी तरीके से खत्म हो जाएगा अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बात भी आपके पार्टनर को पता है। तो आप दोनों का स्टक ज़ोन समझ आ गया आपको। लेकिन ये रिश्ता एक्चुअली स्टक क्यों है, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। कहाँ स्टक हुआ है? कैसे स्टक हुआ है? देखिए, आप दोनों के रिश्ते के अंदर एक कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो आपके पार्टनर को नचा रही है। आपके पार्टनर को कठपुतली बनाकर रखा है इस थर्ड पार्टी ने, ठीक है? आपके पार्टनर के मन की जो तारें हैं, वो इस थर्ड पार्टी को पता है कि कैसे प्लग करनी है, कैसे आपके पार्टनर को चैनलाइज़ करना है, वो इस थर्ड पार्टी को पता है। और ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है और ये कर्मा सिर्फ़ आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके भी पास्ट लाइफ की कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको भी अपना कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ न्यूट्रलाइज करना होगा। अगर आप ये कर्मा न्यूट्रलाइज करने में विश्वास नहीं रखेंगे, तो ये अगले बर्थ तक भी आपके साथ कंटिन्यूअसली चलेगा। आप इस रिश्ते को तो खो ही देंगे, लेकिन ये कार्मिक सिचुएशन आपको अगले बर्थ में भी दोबारा फेस करनी होगी, ठीक है? और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, स्पेल वर्क किया है। इस वजह से आपके पार्टनर अपने विज़डम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप मानते हैं ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समझदार है, उन्हें तो अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से डील करना आता है, तो क्यों नहीं डील कर पा रहे हैं? वो इस वजह से क्योंकि ब्लैक मैजिक करके आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने क्रॉस रोड की सिचुएशन पर लाकर खड़ा कर दिया। दूर से देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ भी अनयूजुअल नहीं चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आपके पार्टनर के बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो ऐसा कभी बिहेव करते ही नहीं थे, उसका रीज़न ये ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है, ये स्पेल वर्क है, ठीक है? जो लोग इन चीज़ों को मानना चाहते हैं, आप मान लीजिए आपको रास्ता मिल जाएगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। जो नहीं मानना चाहते हैं, आज नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, अगले 6 महीने में, साल में आपको समझ आ जाएगा कि सिचुएशन यही क्रिएट हुई थी। आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें करनी बहुत आसान है बिकॉज़ एक्सपोज़र है मीडिया को लेकर, सबके पास एक्सपोज़र है, ठीक है? तो ये डार्क एनर्जी के इम्पैक्ट से आपका ये रिलेशनशिप स्टक हुआ है। आपके पार्टनर अगर सच में इस थर्ड पार्टी के पास अपनी मर्जी से गए होते तो इस थर्ड पार्टी को ये ब्लैक मैजिक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
अगर इस चीज का इस्तेमाल हुआ है तो उसका मेन कारण यही है कि आपके जो पार्टनर है वो इस थर्ड पार्टी के साथ एग्री नहीं थे, और आपके पार्टनर की एनर्जीज को मोड़ तोड़ कर इस थर्ड पार्टी ने अपनी ओर चैनलाइज कर लिया है। आपके पार्टनर के इमोशंस जो भी आपको लेकर हैं, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश ये थर्ड पार्टी बार बार करती है। इस वजह से आपको कभी कभी ये भी महसूस होता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस ही नहीं है, क्योंकि वो वोकलाइज नहीं करते हैं अपने इमोशंस। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं। आज शायद आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप इन स्टक एनर्जी से बाहर आ जाए और आपका ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप ब्लॉकेजेस चेक कीजिए पर्सनल रीडिंग में। ब्लॉकेजेस को जानने के बाद आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ठीक है, आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए, कॉल पिक कर पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मॉर्निंग तक आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं ये जो स्टक एनर्जीज का साइकिल है, आपके स्टक रिलेशनशिप का साइकिल है, ये किस तरह का एनर्जी साइकिल है। आइए जानते हैं एनर्जीज क्या है इस साइकिल की। आइए जानते हैं किस तरह का एनर्जी साइकिल है ये। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिजर्विंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हीलिंग लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जॉयस फन का कार्ड है। एक्चुअली ये डिवाइन की गाइडेंस ही आपके लिए निकल कर आई है विथ योर इंटेंशंस। ठीक है, और यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है। देखिए, आप दोनों की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर इस तरह की है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में शांति अनुभव करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना चाहते हैं। आप दोनों जानते हैं कि जो आत्मिक शांति आपको नहीं मिल पा रही है वो आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही मिल सकती है, अदरवाइज आप कभी भी अपनी लाइफ को सुकून से जी ही नहीं पाएंगे। ये बात आप भी बेहतर जानते हैं। और कभी कभी एक दूसरे पर या खुद पर ये शक होने लगता है आपको कि क्या ये रिश्ता आपका ही है। बिल्कुल ये रिश्ता आपका ही है। आप अपने पार्टनर के प्यार को डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर आपके प्यार को डिजर्व करते हैं, वो आपकी तरफ से अच्छी वाइब्रेशंस डिजर्व करते हैं, आप भी अपने पार्टनर की तरफ से वो प्यार डिजर्व करते हैं जो आप चाह रहे हैं। वो सब आप दोनों डिजर्व करते हैं। इस रिलेशनशिप में जो ये साइकिल चला है, ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा की न्यूट्रलाइजेशन है, और इस चीज पर आपको बार बार गाइडेंस मिलती है, लेकिन आप शायद उस गाइडेंस को इग्नोर करते हुए बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो गाइडेंस आप ही क्यों फॉलो करें, आपके पार्टनर भी तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये गाइडेंस आपको ही फॉलो करनी होगी, क्योंकि आपको चारों दिशाओं से इस रिलेशनशिप पर गाइडेंस इस वजह से दी जा रही है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो इतनी ज्यादा अनस्टेबल है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं। शांति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी अगर आप अपने इस रिलेशनशिप पर काम करते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में हीलिंग की जरूरत है और डिवाइन आपको उस हीलिंग पाथ तक लेकर जाना चाहते हैं। एक बार ये रिलेशनशिप हील होगा तब इस रिलेशनशिप की एनर्जी चेंज होगी और तब आप दोनों इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह पाएंगे। अब ये चॉइस आपकी है कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि रास्ता दिखाया जा सकता है, चलना तो आपको पड़ेगा उस पर। डिवाइन आपके लिए आकर उस रास्ते पर नहीं चलने वाले हैं। कुछ चीजें प्रैक्टिकली भी इंसान को सोचनी चाहिए। ठीक है, सो आइए अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए।
तो पहला मैसेज है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब समझ नहीं पा रही हो। आपके पार्टनर ये बात मानने लगे हैं कि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ से है। आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पर अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं दिन-रात सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में। आपके पार्टनर दिन-रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। और जानते हैं, आजकल रातों में नींद भी नहीं आती है। आँखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है। आजकल आपके पार्टनर को आपके बिना नींद भी नहीं आती है। आपके लिए आपके पार्टनर इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो गए हैं कि आँखें बंद करते हैं तो आपका ही चेहरा उन्हें नज़र आता है। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब वक़्त था उनके पास, तो उन्होंने अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस ही नहीं किया और आज करने का फ़ायदा नहीं है। एक्सप्रेस अगर वो आज कर भी देंगे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं समझेंगे। रोमांटिक सॉन्ग्स मुझे सिर्फ़ तुम्हारी याद दिलाते हैं और मैं रोने लगता हूँ। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई रोमांटिक सॉन्ग वो सुनते हैं, तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी याद आती है और वो रोने लगते हैं। देखिए, ये कोई जेंडर वाइज़ मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है, तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज़, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। बहुत कुछ है उनके मन में, जो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है? सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.